जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोकेशन चेक करो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जैसे मैं जब आई थी नई नई, तो मुझे हर एक को स्ट्रेस होता है कि जल्द से जल्द काम चाहिए, राइट। एंड मैंने ये भी नहीं देखा था कि मैं किचनर सिटी में हूँ। मुझे तो ये लगा था कि सारा कनाडा किचनर सिटी के पास ही है, मतलब जहाँ भी जॉब अप्लाई करूँगी वहाँ वहाँ मैं जॉब जाके स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने अपनी सिटी से बहुत दूर दूर जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया था। और मुझे जब उनका कॉल आया, जब ईमेल आई, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगी। बट जब मैंने देखा, अपने साथ वालों से पूछा कि यार मेरे यहाँ इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बहुत दूर है। तो मैंने बोला कि फिर क्या होता है, मुझे इंटरव्यू तो देके आनी चाहिए। इवन कि मैं एक जगह हैमिल्टन इंटरव्यू दे के भी आई थी और मेरे राइड के बहुत सारे डॉलर्स लग गए थे। आई डोंट नो, बिकॉज नई थी, इतना नहीं पता था। Hey everyone, I hope you all are staying safe and welcome back to my new video. My name is Simran Kaur and in this video I am gonna tell you about the part-time jobs in Canada. So जैसे कि हम सबको पता है कि स्टडी के साथ हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक सिन पे ऑफिशियली। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगी कि कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स है और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सिमरन कनाडा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्टली आई वॉन्ट टू कैटेगराइज कि कौन कौन सी जॉब्स होती है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊँ। पहली अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो वो है ऑनलाइन जॉब्स। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि जब आप कनाडा आते हो तो आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते या फिर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, जिस वजह से आपको जॉब नहीं मिलती। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको टेक्नोलॉजी पर्सन बनना पड़ेगा अगर आप कनाडा आ रहे हो। पहली बात तो ये कि आपकी स्टडी ऑनलाइन है, आप लैपटॉप और पीसी पे करते हो, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह सब ऑनलाइन होते हैं और कनाडा के सारे काम यहाँ आके आपको ऑनलाइन ही करने हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप पहले से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थोड़ा हो जाए, आपको थोड़ी आदत पड़ जाए कि ऐसे ऐसे काम करना है। बिकॉज़ यहाँ पर हम किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। सो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है कि जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। फॉर इंस्टेंस जो रेस्टोरेंट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे जॉब के लिए, कुछ रेस्टोरेंट्स की अपनी खुद की साइट है, जैसे मैकडॉनल्ड्स की है मैकडॉनल्ड्स करियर, या फिर टिम हॉर्टन्स की टिम हॉर्टन्स करियर। तो जब आप वो पेज ओपन करोगे वहाँ पर आपको अपना जो रेज्यूमे है वो अपलोड करना है, और अगर थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपकी रिगार्डिंग फिल करनी है तो वो फिल करनी है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको अदर ग्रॉसरी स्टोर्स में अप्लाई करना है तो उनकी भी वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूँ, वॉलमार्ट में बहुत बच्चे काम करते हैं, यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, वहाँ पर जॉब मिल भी जाती है। तो बेसिकली आपको उनकी साइट पे जाना है, वॉलमार्ट करियर्स कनाडा, और देन आपका रेज्यूमे वगैरह अपलोड करना है और दैट्स इट। सो जो इंटरव्यू के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ कि कैसे होते हैं, तो बड़े बेसिक होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। बस अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर ही लेते हैं। बट जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि उनका रेज्यूमे अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए रेज्यूमे आपको बनाना ना चाहिए। आप जैसे कि अब कोविड की वजह से फ़्लाइट्स वगैरह बंद है और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं घर बैठ के, तो आपके पास टाइम है कि जो काम आपने जहाँ आके सीखने हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको सीखने पड़ेंगे, तो वो आप ऑलरेडी इंडिया में बैठ के भी सीख सकते हो। बिकॉज कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए मुझे रेज्यूमे बनाना नहीं आता था, मैंने यहाँ आके सीखा और उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट भी हुआ। बिकॉज यहाँ पर रेज्यूमे मैटर करता है, स्पेशली अगर आप किसी स्टोर में जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वो देखते हैं। यहाँ अगर आप इन सब कैटेगरीज में, इन सब जगह पे काम करना चाहते हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए अच्छे होने चाहिए बिकॉज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो कॉन्फिडेंस एंड आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। सो नेक्स्ट बात मैं करूँगी कि अगर आप रेज्यूमे बना के प्रिंट आउट निकलवा के आप जगह जगह जाके बांट के आते हो, तो इससे क्या होता है कि पहले तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर तो आपके रिलेटिव्स है, जहाँ आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जिसके पास कार वगैरह है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनके साथ जाके रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई भी हेल्प नहीं है, खुद ही आप जा के बांट रहे हो, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ नए नए जब
हम आते हैं हमको इतने एरिया की नॉलेज नहीं होती, मैप वगैरह देखना इतना नहीं आता स्टार्टिंग में, क्योंकि मैप देख के ही हम बस लेते हैं, तो इससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि जॉब नहीं मिलती, मिल जाती है। अगर अगेन मैं बात करूँ, अगर उनको आपका रेज्यूमे अच्छा लगा, अगेन वही बात कि रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। अगर उनको आपका रेज्यूमे अच्छा लगा और आपकी जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मीन्स कि आप किस किस दिन काम करने के लिए फ्री हो। कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होती जिस वजह से उनको काम नहीं मिलता, कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो वो उनको अवेलेबिलिटी देख के भी कॉल कर लेते हैं। बात थर्ड, अगर मैं बात करूँ फैक्ट्री जॉब्स की, तो फैक्ट्री जॉब्स के लिए क्या होता है, एजेंसीज बनी होती है यहाँ पर। तो एजेंसीज डिफरेंट एजेंसी होती है, हर एक सिटी में होती है। जैसे मैं किचनर में रहती हूँ, तो अगर मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे सिंपली सर्च करना होगा फैक्ट्री जॉब्स इन किचनर या फिर फैक्ट्री जॉब एजेंसीज इन किचनर। तो आपको क्या करना है कि पहले उनको कॉल करना है, घर पर बैठ के आपको सिंपली उनको कॉल करो, उनसे पूछो कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो इसीलिए पहले कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके पास बिजी होता है, वो ज़्यादा फ्री नहीं होते। तो जब आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा लोगे तो आप वहाँ पर जाओ और अपना जो आपकी प्रोफाइल है, जैसे आपका सिन नंबर, स्टडी परमिट, पासपोर्ट वगैरह, वो चेक करेंगे। एक बात और, फैक्ट्री जॉब्स के लिए रेज्यूमे मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लेबर वर्क है, वहाँ पर आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है। वहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यू आप काम करते रहते हो, ज़्यादा बातचीत भी वो नहीं करने देते, इसीलिए उसमें वो रेज्यूमे नहीं देखते। उसमें बेसिकली उनको आपके 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, सिन नंबर एंड स्टडी परमिट, दैट्स इट। जब आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो जाती है तो उसके बाद जब भी उनके पास काम होता है वो या तो आपको ईमेल करेंगे या फिर आपको वो कॉल करेंगे। मोस्टली वो ईमेल ही करते हैं, बिकॉज उसको ईमेल ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ आपको ऑनलाइन काम करने की हैबिट होनी चाहिए। फोर्थ कैटेगरी वो आती है जिसमें आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बॉयज़ ज़्यादातर यहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स करते हैं, तो इसमें आपके पास G2 और G लाइसेंस होना चाहिए। G2 G लाइसेंस क्या है, ये मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, अगर इसमें बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपके पास कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अभी आप जो है जॉब्स कर सकते हो, डिलीवरी, फूड डिलीवरी की जॉब। और इन एडिशन टू दिस, अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। उससे बेसिकली ये वो वाली जॉब्स है जिसमें आपके पास पहले लाइसेंस चाहिए, उसके बाद आप जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें कितना खर्चा आता है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। लास्ट कैटेगरी उन लकी स्टूडेंट्स के लिए आती है जिनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी होते हैं काफ़ी टाइम से, उनकी अच्छी जान पहचान होती है। जब भी आप कनाडा आते हो वो आपको जॉब जो है वो ढूंढ कर देते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे तो उनके ऑलरेडी नोन थे और उनको बड़ी जल्दी जॉब मिल गई थी। तो उसमें रेज्यूमे भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज जो आपका रेफरेंस डाल रहा है उसको वो ऑलरेडी जानते हैं, तो उस जान पहचान की वजह से आपको काम छेती मिल जाता है और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये कैटेगरी आती है वो लकी स्टूडेंट के लिए जिनको रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलती है। सो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहती हूँ कि रेफरेंस बेसिकली है क्या। अगर आपको कोई ओल्ड फ्रेंड, आपका कोई भी नोन, फिर चाहे रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है, अगर वो आपके बारे में वहाँ काम पे बात करता है कि मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है वो आपके यहाँ पर काम करना चाहती है, उस पर्सन की वजह से आपको जॉब में ईजिली रख लेते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि रेफरेंस वालों को प्रायोरिटी मिलती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली, तो मुझे बेसिकली ऑनलाइन जॉब्स ही मिली है। इन शॉर्ट अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो मेरे पास रेज्यूमे जो था वो बहुत ही बेसिक था। जैसे हम आइल्स ट्रेनर की जॉब करते हैं ना इंडिया में, आइल्स कंप्लीट होने के बाद, वैसे ही मैंने भी वो जॉब की है। और उसमें जो इतना सिंपल सा रेज्यूमे था, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा कोई वो रेज्यूमे दे के मुझे जॉब पे रखेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो कि मैंने उस टाइम क्या सोच रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने रेज्यूमे स्किल्स इम्प्रूव किए। मैंने अपने फ्रेंड्स से सीखा, ऑनलाइन सीखा, सैम्पल देख के कि अच्छा ऐसे रेज्यूमे बनाना, ऐसे रेज्यूमे होना चाहिए। पहले तो मैंने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, ये मेरी एक मिस्टेक थी जिससे मैंने सीखा। सेकंड थिंग, मैं स्टार्टिंग में जब कनाडा आई थी
तो मुझे मैंने फैक्ट्री में रजिस्टर करवाया था और वहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा सो रहा, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा, थोड़ा बोरिंग लगा था मुझे काम वहाँ पर। और मुझे याद है, मुझे आई थिंक 15 और 17 डेज़ के बाद मेरी पहली शिफ्ट थी कैनेडा आने के बाद, एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड मैंने घर पे फ़ोन करके कहा कि मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया। मुझे क्या पता था कि वो टेम्प्रेरी काम है, परमानेंट काम तो आगे जाके अभी ढूंढना है। तो ऑब्वियसली जैसे हम सब सोच कर आते हैं कि कनाडा जाना है और काम करना है, अगर काम मिल जाए स्टार्टिंग में तो बस ऐसा होता है कि सब कुछ मिल गया। बट मुझे नहीं पता था कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। सो इसीलिए मैंने फैक्ट्री जॉब्स की शुरू में, वो इसीलिए की थी बिकॉज और जगह जॉब नहीं मिली। तो जैसे फैक्ट्री जॉब करने के बाद रेज्यूमे वगैरह सीख लिया बनाना, और मैंने रेज्यूमे ड्रॉप भी किया था जगह जगह पे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन एडिशन टू दिस मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, बट मैं जितनी जगह ऑनलाइन अप्लाई किया था वहाँ पर मेरा वो पुराना रेज्यूमे था। तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लिया, सिक्योरिटी की जॉब विदाउट एनी रेफरेंस, किसी की भी हेल्प नहीं ली, खुद का रेज्यूमे था, बिल्कुल सही रेज्यूमे बना के अच्छे से 2-3 दिन लगातार मैंने टाइम इन्वेस्ट किया। ऑनलाइन अप्लाई मैंने कंटिन्यू में करी गई और मुझे विद इन 1 वीक इंटरव्यू के लिए मेल आ गई थी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। जैसे अगर मैं जगह जगह जाके रेज्यूमे ड्रॉप करूँगी तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर बैठे आप कितनी भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके रिलेटिव्स हैं, नोन हैं, देन इट इज़ ग्रेट, क्योंकि वो अपनी हेल्प करेंगे। अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे आपका कोई यहाँ पर नहीं है, तो बस आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करो, रेज्यूमे अच्छा बनाओ। So yeah, this is my today's video. I hope you would like this video, and if you have any question regarding this video, please ask me in the comment section. And thank you so much for watching my video. Have a good day.